आप सब जानते हैं हमारे मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं है, काला कानून चल रहा है। यानी ना आइन पर अमल हो रहा है, ना कानून पर अमल हो रहा है, और पाकिस्तान बदतरीन जंगल की शक्ल में ढलता चला जा रहा है। यहाँ पर बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अमन अमान का बहरान है। पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो चुकी है, अदलिया इररेलेवेंट कर दी गई है तरमीम के जरिए। इसी तरह से तब मुजरिया मुकन्नना जो मुजरिया है वो हुकूमत भी नाम की चीज़ नहीं है। कोई भी उनसे बात करें वो कहते हैं हम कहीं से पूछ के बताएंगे आपको। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। इसका चाहे वो तीनों सतून जो है वो ढह चुके हुए हैं। इस वक्त हम यहाँ क्यों सरापा एहतजाज हैं? इमरान खान साहब, उनका बुनियादी हक है पाकिस्तान के तमाम बाकी इंसानों की तरह कि उनके जो कैदियों के हुकूक हैं उनको मिले, और पाकिस्तान के जो उनकी बहनें हैं उनको भी हुकूक मुलाकात करने के मिलने चाहिए। और बाकी जो CM KPK है जिनके लीडर है इमरान खान साहब, उनको हक है उनसे मिले, जाकर उनसे गाइडलाइन ले, अपनी काबीना कंप्लीट करें और वहाँ पर गवर्नेंस के वाले से काम करें। उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये क्या चक्कर चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? वो बाकायदा इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, कोई ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। बिल्कुल जैसे एक धक्के से चला रहे चीज़ों को। हम सरापा एहतजाज है, पाकिस्तान तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। 5300 अरब रुपए का जो अभी करप्शन सामने आई है, छोटी करप्शन नहीं है जिसके नतीजे में गरीब गिरफ्तार हुए और तबाही बर्बादी फैली है। हम सरापा एहतजाज हैं। यहाँ क्यों आए हैं? खान साहब के केसेस कब से यहाँ पर पड़े हुए हैं कि उनको सुना नहीं सुना जा रहा। जनवरी से मुलाकात करने नहीं दी जा रही, और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। अभी यहाँ हमने आना था, हमने कोई पत्थर मारने थे किसी को, दफा 144 लगा दिया गया कि भाई यहाँ आप नहीं आ सकते। जेल के बाहर जाएंगे, कोई किसी का हाथ में असला नहीं होगा। डंडे तो इनके पास होते हैं, असला तो इनके पास होता है, शलीक तो ये लोग करते हैं। आम आदमी तो कभी भी इस तरह के वहां पर जो लोग बैठते हैं महज़ब लोग आते हैं, किसी को आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां पर भी दफा 144 पाबंदियां लगा रहे हैं, कोई बोले नहीं। आप सारे हमारे भाई हो, टीका एक्ट के जरिए आपका गला घोटा गया, आपकी जुबान पर ताले लगाए गए, हर एक पर जुल्म हो रहा है। कोई भी जजेस ने इस्तीफा दिया 27वीं तरमीम के बाद, बाज़ अमीर लोगों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। लिहाजा पाकिस्तान नॉर्मल हालत में नहीं है। हम सरापा एहतजाज हैं। हमें हुकूक मिलना चाहिए, पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ चलना चाहिए, आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अभी हमारे जो दोस्त थे ये गए थे चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए, बताएंगे वहाँ क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली और सेनेट के, सूबाई असम्बली के मेंबरान, चाहे पंजाब के और चाहे वो KPK के हों, आज वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए थे। हम चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए चले गए। चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजिस की तकर्रीरों के सिलसिले में मीटिंग में थे। हमने अपना मैसेज उनको रिकॉर्ड करवाया है कि खान साहब के केसेस जो जनवरी से पेंडिंग है, आज तक वो फिक्स नहीं हो सके, उसमें हमारी दरख्वास्त है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशन भी गुजरवाई है। खान साहब की लास्ट मुलाकात 4 नवंबर को हुई है। उसके बाद आज तक न बहनों से मुलाकात हुई है, न वकीलों से मुलाकात हुई है, न ही इवन उनके अपने बच्चों से फ़ोन पे बात हुई है। आज सारे पार्लियामेंटेरियन एहतजाज के तौर पर यहाँ आए कि हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, गैर इंसानी सलूक है, गैर आइनी, गैर कानूनी सलूक है। ये रूल्स में लिखा है कि उनका हक़ है कि अपने वकला और फैमिली मेम्बर से मिले। ये सूफी में तय हो गया था कि ये मुलाकातें होगी। ये अदालत ने अक्टूबर 2023 में ऑर्डर किया था, उससे चला आ रहा था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर कर लिए कि ये मुलाकातें होगी। ये कंसेंट से तय हुआ था कि खान साहब को कभी एक्सेस डिनाई नहीं किया जाएगा। खान साहब को आइसोलेट करना, पाकिस्तान के 70% आवाम को आइसोलेट करना है। मेरी सबसे दरख्वास्त है, जो लोग इक़्तिदार रखते हैं, जो लोग ताकत रखते हैं, कि लोगों के रास्ते बंद ना करे, रास्ता निकाले। लोगों के लिए दफ़ा 144 ना लगाएं। सारे ऐसी कानून आगे स्टेप ले ले जिससे ये तनाव ख़त्म हो जाए, जिससे मुलाकात हो जाए, जिससे वज़ीर आला अपने काबीना बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी बनाने के लिए खान साहब से मुलाकात करे। ये हम सब का एक मुतालबा है।
اور ہم یہ مطالبہ بارہا کریں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہماری نہیں ہوتی. ہمیں امید ہے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ غور کریں گے. ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے التماس ہے, ہم نے ان کے پاس بھی ہیومن رائٹس پٹیشنیں فائل کی تھیں کہ ایسے سلوک کرنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ آپ اس پہ ایکشن لیں. آج تک اس پہ نہیں ہوا. آج اسمبلی میں ہم نے عرض کیا کہ آج جو آپ پھر بھی ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھا رہے ہیں تو علامہ صاحب نے پھر بھی اس میں کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ آپ جو کرنا وائلیشن کر رہے ہیں پہلے اس کا بھی غور کرے. میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اس طریقے سے یہ ملک 5 سال نہیں چل سکتا. مہربانی کرے, اب سنس پریویل ہونے چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. شکریہ جی آپ لوگوں کا بات کرنا.